गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए बेटा, आज हम आपका फर्स्ट लेसन जिसका 2 श्लोक रह गए थे वो पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जिसके 3 श्लोक रह गए हैं। बाकी के श्लोक तो मैंने डाल दिए, लेकिन 3 श्लोक हमारे द्वारा छूट गए थे। तो देखिए आज हम वो पढ़ेंगे। आप लोगों को सबको पता है कि अगर आप फर्स्ट चैप्टर करते हो तो सबसे पहले आपको उनके शब्दार्थ करने हैं। बिना शब्दार्थों के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसा आपको पता है कि देखो, जो सुभाषित आनी है बेटा, जो 2 शब्दों से मिलकर बनती है, सु प्लस भाषित। जैसे आप इसके टुकड़े करते होते हुए बन जाएगा सु प्लस भाषित। क्या बन जाएगा बेटा? सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है अच्छा, और भाषित का अर्थ होगा वचन। तो इसके अर्थ हो जाएगा सुंदर वचन या अच्छे वचन। समझ में आ गया अब आपको? जैसा कि आपके बुक में दे रखा है, तो देखिए हम पढ़ते हैं कि सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सुंदर मधुर वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन से है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवध, पंचतंत्र से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। मतलब जो इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं वो इन चीज जगह से लेकर लिए गए हैं। कोई सुक्ति मंजरी से, कोई नीति शतक से, कोई मनुस्मृति से, कोई शिशुपालवध से और कोई पंचतंत्र से। ठीक है, पता है आपको ये यहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए अब आप आगे कि जब हम किसी भी श्लोक को पढ़ते हैं तो उस श्लोक को पढ़ने से पहले आपको सबको पता है कि जब हम श्लोक पढ़ेंगे तो श्लोक पढ़ते हुए आपको हर शब्द के अर्थ याद होने चाहिए। अगर हमको अर्थ याद नहीं होगा शब्द का तो हम उसको पढ़ ही नहीं पाते। और सबसे पहली बात तो आप ये सुने कि आपने 6th क्लास में संस्कृत पढ़ी है, 7th क्लास में संस्कृत पढ़ी है, अब आप आ गए हो 8th में। तो ये श्लोक आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, 6 में थे आपके दोनों श्लोक। ठीक है, तो आपने जैसे इनको पढ़ रखा है तो वो ही श्लोक आपके बाद वापस आ गए हैं, तो इनका अर्थ आपको अच्छी तरह याद है। तो देखिए जब आप शुरू करेंगे फर्स्ट पैर नंबर डाल के, तो जब हम फर्स्ट नंबर डाल के इसको शुरू करते हैं तो देखिए इसका पैराग्राफ बनाएंगे। तो गुणा लिख के डॉट 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 करके अपन को भवंत पेया लिखना है। आवाज कम करके भवंत पेया लिखना है। उसके बाद हम अर्थ लिखेंगे बेटा। तो देखिए अपन अर्थ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका कि अब सुनो मेरे साथ। गुणा यानी गुण। गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों के पास ही गुणा गुण भवंती होते हैं। जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों के पास ही गुण कहलाते हैं। मतलब जो गुण होंगे, मनुष्य के अंदर बहुत सी बुराइयां और बहुत सी अच्छाइयां होती है। तो ठीक है, तो ये जो अच्छाइयां हैं, ठीक है, उसी को गुण बोलते हैं। तो कहा है कि गुणवान व्यक्तियों के पास ही गुण होते हैं, मतलब वो अच्छे गुणों के रूप में गुण कहलाते हैं। किंतु ध्यान रखिए, किंतु ते वे सब क्या चीज? गुण। ते यानी किंतु, वे सब यानी क्या? गुण। निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति को अर्थात गुणहीन व्यक्ति को या दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त होकर दोषा भवंती, दोष बन जाते हैं। ठीक है, 2 लाइन का समझ में आया कि बुद्धिमान व्यक्ति के जब गुण होते हैं तो ही वो गुण कहलाते। कहते हैं ना वो इतना अच्छा इंसान है, उसने ये कार्य किया, वो कार्य किया। तो इसमें ये कि जो ये गुण होते हैं हमारे कर्म होते हैं, तो गुणवान व्यक्तियों के पास ही गुणी कहलाएंगे, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। लेकिन वे ही गुण अगर दुष्ट व्यक्तियों को, बुरे व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं, दुर्जन व्यक्तियों को, तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे कि जो नद है, नदियाँ सुस्वादु तो, या सु यानी स्वादिष्ट, तो यानी जल के साथ, बहुत सुंदर जल के साथ या मीठे जल के साथ बहती है, प्रवहंती बहती है। जो नदी का जल होता है वो बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है। तो कह रहा है कि नदियाँ स्वादिष्ट पीने योग्य जल के साथ बहती है,
किंतु समुद्र आसादय, समुद्र में मिलने पर, समुद्र यानी समुद्र में, आसाद यानी मिलने पर, भवंत अपेया, जब भवंत अपेया का संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा भवंत प्लस अपेया, भवंत प्लस अपेया, तो ये अपीने योग्य हो जाती है। मतलब नदियों की तुलना करी है गुण बुद्धिमान व्यक्तियों से, और समुद्र की तुलना की है दुष्ट व्यक्तियों से, कि जो नदी है वो स्वादिष्ट मीठे जल के साथ बहती है, लेकिन आपको पता है कि समुद्र का पानी खारा होता है और वो पानी हम कभी भी पी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसने कहा कि जो नदियां हैं वो स्वादिष्ट मीठे जल के साथ बहती है, किंतु समुद्र में मिलने पर वो अपीने योग्य हो जाती है, किंतु समुद्र में मिलने पर वह अपीने योग्य हो जाती है। आगे बेटा सभी को समझ में, तो दोबारा सुन लीजिए। गुण गुणवान व्यक्तियों के पास ही गुण कहलाते हैं, वे सब निर्गुण व्यक्तियों को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट मीठे जल के साथ बहती है, किंतु समुद्र में मिलकर वो है पीने योग्य हो जाती है। पहला श्लोक समझ में आ गया सबको अच्छी तरह। अब हम बढ़ते हैं हमारा दूसरे श्लोक की ओर। तो देखिए जो दूसरा श्लोक है वो क्या कहता है, तो देखिए हम पढ़ेंगे तो वो कुछ नहीं कहेगा, वो भी बेचारा वो क्या कहेगा, कहेंगे तो हम उससे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खाद्यानपि जीव माने, तद भागधेयम परम पशु नामे। तो देखिए साहित्य संगीत कला से विहीन यानी रहित व्यक्ति, साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति, ठीक है। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति मतलब मनुष्य, साक्षात पशु, साक्षात उस पशु के समान है जिसके पुच्छ यानी पूंछ और विषाण यानी सींग, हीन यानी नहीं है या वीन से रहित है, कि जिस व्यक्ति के पास साहित्य संगीत और कला नहीं है, ठीक है, कला से जो व्यक्ति रहित है वह मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। वह कौन सा पशु माना जाता है कि जिसके पूंछ और सींग नहीं है। तृणम ने खाद्यानपि जीव माने, तृणम यानी घास, ने यानी नहीं, खाद्यानपि खाते हुए भी वह जीवित है। कौन जीवित है? वह मनुष्य जीवित है, कि जो घास न खाते हुए भी, मनुष्य की तुलना की गई है जानवर से, और ऐसे जानवर से कि जिसके पूंछ और सींग नहीं है, ठीक है। वह बिना घास खाए, घास न खाते हुए भी जीवित है, यह उस पशु का परम सौभाग्य है, यह उस पशु का परम सौभाग्य है। अयम यानी यह उस पशु का परम सौभाग्य है। आगे बेटा सभी को समझ में, तो दोबारा देखिए एक बार कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात उस पशु के समान है जिसके पूंछ और सींग नहीं है, और वह घास न खाते हुए भी जीवित है, यह उस पशु का परम सौभाग्य है, ठीक है। और देख लीजिए तीसरा, लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। चुगलखोर की मित्रता, लोभी व्यक्ति का यश, पिशु नश्य का अर्थ होता है चुगलखोर की मित्रता, नष्ट किए हुए का कुल, और परार्थस्य धर्मे, परार्थस्य धर्मे, और परार्थ होता है कि केवल लालची का धर्म, परार्थस्य कर्महीन का कुल और लालची का धर्म। विद्या फलम व्यसिन, बुरी आदतें वालों का विद्या का फल, और कर्पणस्य होता है कंजूस का सुख, तथा प्रमत्र मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमत्त होता है मंत्रियों का नष्ट करने वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? राजा का क्या हो जाता है?
राज्य नष्ट हो जाता है, राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जैसे कि हम सब अपन सभी जानते हैं कि सुनिए सभी कि जो होता है इसमें क्या है, लोभी व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, नष्ट किए हुए का कुल, स्वार्थी का धर्म, बुरी आदतों वालों का विद्या का फल और कंजूस का सुख। तरह प्रमत्र मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आगे देखिए अभी कि पित्वा रसम कटुकम मधुर समानम माधुर्यमेव जन्मिकम मधुरमक्षिकासो, कि मधुमक्खी तो कड़वे रस को पीकर मधु के समान मधुरता ही उत्पन्न करती है। कि मधुमक्खी होती है जो कड़वे रस को पीकर शहद के समान मधुरता उत्पन्न करती है, उसी प्रकार तथैव यानी उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों के वचनों को सुनकर मधुर सुक्तों का, मधुर वचनों का ही निर्माण करते हैं। आगे बेटा सभी को समझ में, तो दोबारा सुन लीजिए कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर मधु के समान शहद उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों के वचनों को सुनकर मधुर सुक्तों का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, आया सबको समझ में? आगे देखिए, विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्गिन तिष्ठन्ति वायसा। कि विहाय यानी छोड़कर, पौरुषम पुरुषता को, मतलब जिस प्रकार यानी ही यानी निश्चय ही, यो यानी जो, निश्चय ही जो, विहाय यानी परिश्रम को छोड़कर, ही यानी निश्चय ही, यो यानी जो, पौरुष यानी परिश्रम को, विहाय यानी छोड़कर, देवम अवलंबते भाग्य का सहारा लेते हैं, भाग्य पर आश्रित होते हैं। जिस प्रकार जो पुरुष परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, वह उस कौवे के समान होता है जो प्रसाद यानी महल के ऊपर सिंह बैठा हुआ है, उसके समान सुशोभित होता है। जो महल पर स्थित मूर्ति वाला शेर है ना, उसके मस्तक पर कौवे के समान, क्योंकि अगर ये असली का शेर होगा तो उसके माथे पर जाकर कौवा किसी हालत में नहीं बैठेगा। तो ये कह रहा है महल के ऊपर जो शेर की मूर्ति होती है ना, उस पर कौवा बैठा रहता ना, उसके समान सुशोभित होता है। कौन? जो परिश्रम का आश्रय लेता है। तो देखिए बेटा, अब आगे देखिए अगला, पुष्प पत्र फल छायाम, पुष्प पत्ते फल छाया मूल वलकल मतलब छाल लकड़ियाँ प्राप्त करके कोई भी प्राप्त करके कोई भी याचक निराश होकर नहीं जाता है। वे पेड़ धन्य हैं, वे पेड़ धन्य हैं। पुष्प, फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल, छाल, लकड़ियाँ प्राप्त करके कोई भी याचक अर्थी न होता है, ना अर्थी न यानी कोई भी याचक निराश होकर नहीं जाता है, कोई भी याचक निराश होकर नहीं जाता है। ठीक है, वे पेड़ धन्य है, मतलब पेड़ के बारे में चर्चा की गई। और लास्ट देखिए कि ही यानी निश्चय ही, विपदा आने पर ही यानी निश्चय ही, विपत्ति आने पर ही
निवारण का उपाय सोच लेना चाहिए। निश्चय ही विपत्ति आने से पहले ही उसका निवारण की चिंता कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि गृह यानी घर में, वही यानी आग लगने पर कुआं खोदने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए बेटा, आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो, आगे का वीडियो कल लेके आएंगे आपके सामने। थैंक यू।